तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि हमें इस बुधवार को नया फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर मिलने वाला है, बस कुछ ही दिनों में। और फैंस सच में उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमें फिल्म की असली कहानी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। हाँ, हमें पता है गैलेक्टस आ रहा है, सिल्वर सर्फर भी आ रहा है, और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो सू और रीड का बेटा है वो भी आ रहा है। लेकिन इसके अलावा फिल्म की स्टोरी अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हो सकता है कि इस नए ट्रेलर में कुछ हिंट्स मिले, खासकर एक लीक हुई कहानी से जो हाल ही में सामने आई है। अब तक फैंटास्टिक फोर की बस कुछ ही प्लॉट लीक सामने आई हैं और वे आपस में काफी मेल खाती हैं। साथ ही हाल में मार्वल स्टूडियोज ने इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग्स भी की थी, जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया गया था। और जो लीक अब आई है वह शायद उन्हीं लोगों में से किसी एक ने शेयर की है जिसने पूरी फिल्म देखी थी। टेस्ट स्क्रीनिंग्स के बाद कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत बड़े नहीं होते, तो ये प्लॉट सच्चा हो सकता है। बुधवार को इसका थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। अब आप बताओ, क्या आप चाहते हो कि ट्रेलर में गैलेक्टस को पूरी तरह दिखाया जाए या मार्वल को उसे फिल्म तक के लिए छुपाकर रखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए कहानी में घुसते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लाइन से होती है। आप सभी जानते हैं कहानी। ट्रेलर में ये डायलॉग टेड गिलबर्ट शो में आता है और वही कहते हैं ये लाइन। इस सीन के बाद हमें पहले के कुछ लड़ाई वाले सीन का छोटा सा मोन्टाज दिखाया जाता है, जिसमें फैंटास्टिक फोर मोलेमैन और रेड गोस्ट से लड़ते हैं। माना जा रहा है कि मोलेमैन का रोल पॉल वाल्टर कर रहे हैं और रेड गोस्ट का रोल जॉन माल्कोविच कर रहे हैं। दोनों की फिल्म में मौजूदगी कंफर्म है। ये बताता है कि फिल्म कोई टिपिकल ओरिजिन स्टोरी नहीं है, इसमें वो पहले से ही फैंटास्टिक फोर है। फिल्म का फोकस गैलेक्टस और उसे रोकने की जंग पर है। इसके बाद सू को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी शलाबाल नाम की एक कैरेक्टर आकर उन्हें चेतावनी देती है। टीम उसके साथ स्पेस की तरफ निकलती है और वह उन्हें गैलेक्टस के पास ले जाती है, जो एक विशाल जहाज से एक ग्रह को खा रहा है। गैलेक्टस अर्थ को तभी छोड़ेगा जब उसे उनका बच्चा दे दिया जाए। ट्रेलर में जो एक ग्रह नष्ट होता दिख रहा है, शायद यही सीन है। मार्वल के डायरेक्टर ने कहा था कि ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो हमारे जैसा दिखता है, और यही सब शायद सिल्वर सर्फर उन्हें दिखाता है। एक ऐसा अर्थ जैसा ग्रह जो गैलेक्टस खा रहा है। इससे गैलेक्टस की ताकत और डरावनापन दर्शकों को समझ में आएगा। फिर टीम गैलेक्टस को बच्चा देने से मना कर देती है और सिल्वर सर्फर से लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान शल्लाबाल एक वर्म होल में गिर जाती है। उसके लिए महीने भर का वक्त गुजरता है, लेकिन टीम के लिए बस कुछ मिनट। उसके न होने पर रीड रिचर्ड्स एक प्लान बनाता है कि अर्थ को ही टेलीपोर्ट कर दें, लेकिन जब शलाबाल लौटती है वह उस टेक को खराब कर देती है। सीसीएक्सपी इवेंट में दिखाए गए एक सीन में सिल्वर सर्फर टीम का पीछा कर रहा है और उसी समय सू स्टॉर्म शिप पर फ्रैंकलिन को जन्म दे रही होती है। रीड बेन से कहता है कि वो शिप को वर्म होल में डाल दे। बेन डरता है, लेकिन रीड कहता है ट्रस्ट मी। अब यह हो सकता है कि टीम वर्म होल में इसीलिए जा रही हो क्योंकि उन्हें पता है शालाबाल ठीक थी, या रीड ने अब वर्म होल्स को अच्छे से समझ लिया हो और सर्फर को उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये सब वर्म होल्स फिल्म में एक बड़ा रोल निभाएंगे। जब टेलीपोर्टेशन टेक फेल हो जाती है, टीम नया प्लान बनाती है गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट करके कहीं और भेजने का। अब थोड़ा स्पॉइलर आने वाला है, अगर आप नहीं जानना चाहते तो यहीं रुक जाइए। कहानी आगे कहती है कि सू टीम की लीडर होती है और खुद को बलिदान कर देती है ताकि गैलेक्टस को एक पोर्टल में भेजा जा सके। लेकिन वो मरती नहीं, फ्रैंकलिन उसे दोबारा जिंदा करता है। यह पहले भी एक लीक में आया था, एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी में। अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। सू फ्रैंकलिन को किताब पढ़ा रही होती है, फिर वह दूसरी किताब लेने जाती है। पीछे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की आवाज आती है। जब वह लौटती है तो जम जाती है, हाथ से किताब गिर जाती है। सामने एक रहस्यमय शख्स खड़ा है, डॉक्टर डूम। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर वो एक सिल्वर क्लोक में है। एक हाथ में उसका मशहूर मास्क और दूसरे हाथ में बेहोश फ्रैंकलिन। कट टू ब्लैक, और फिर एक टाइटल नजर आता है, द फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। ये वही पोस्ट क्रेडिट सीन लगता है जो टेस्ट स्क्रीनिंग में बताया गया था, और ये उस दूसरे लीक से भी मेल खाता है जिसमें डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन को जरूरत थी, क्योंकि वो मरने वालों को जिंदा कर सकता है और डूम चाहता है कि स्कारलेट विच को जिंदा करे। अब देखो, ये सब लीक हैं तो थोड़ा शक के साथ लेना चाहिए, लेकिन अगर सच निकला तो बहुत कुछ खुलने वाला है। अभी विजन क्वेस्ट के लिए भी कई अलग अलग एंडिंग्स टेस्ट की जा रही हैं, जिनमें से एक स्कारलेट विच की वापसी है।
मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद केविन फाइगी ने कहा था कि वुंडागोर माउंटेन गिरते वक्त एक रेड लाइट चमकी थी, जिससे लगा कि वांडा मरी नहीं है। लेकिन चूंकि मार्वल ने अब अपने मल्टीवर्स प्लान्स में बहुत कुछ बदला है, तो कहानी में बदलाव भी हो सकता है। तो क्या डॉक्टर डूम सच में वांडा को वापस लाना चाहता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये लीक सही है तो जवाब एवेंजर्स डूम्सडे में मिलेगा, और इस बुधवार को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का शायद आखिरी ट्रेलर भी आएगा, जिसमें हमें और हिंट्स मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आप कुछ मिस न करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बताइए कि आपको ये लीक्स कैसे लगे। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।